दाढ़ी रखाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। मोदी जी ने बंगाल के लिए दाढ़ी रखा ली, अब दाढ़ी का क्या हाल असर होगा। ये एक तरह से अन्याय की हार है और सत्य की जीत है। इन पापियों ने ये बात कही थी कि हम देश को नहीं बिकने देंगे, देश को नहीं झुकने देंगे। आज किसान की जीत है, हमारे देश की जीत है। इनकी जो वे थी अपने कुर्सी के लालच की, इन्होंने तो कुर्सी के लालच के लिए पूरा मंत्रिमंडल बंगाल में चला गया। इनको देश की कोई चिंता नहीं थी, इनके कुर्सी भी हाथ नहीं लगी। और आज देश की कितनी जनता त्राह त्राह करके मर रही है, उनको ऑक्सीजन नहीं, कहीं बेड नहीं, दवाई नहीं। तो ऐसी सरकार को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश को, प्रधानमंत्री को, जिसने देश के लिए एक ऐसी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, उसे देश के किसी नागरिक से प्यार है ही नहीं। हम ऐसी सरकार के नुमाइंदों से और जो सरकार के मंत्री हैं उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी सरकार का अब रहने का अधिकार है ही नहीं। नहीं तो बंगाल में अगर सरकार हार जाती है चुनाव, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, बंगाल में सरकार हारी क्यों? इनके झूठे वादों से। दाढ़ी रखाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। मोदी जी ने बंगाल के लिए दाढ़ी रखा ली, अब दाढ़ी का क्या हाल असर होगा। सत्य की जीत हुई है। वहाँ के किसानों ने समझा कि जब हमारे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़ा है तो वही हालत ये बंगाल का कर देंगे। इसीलिए वहाँ हमारे किसान मजदूर की जीत हुई है और वो किसान मजदूर की जीत है। नहीं, आपको लगता है कि अब कुछ फर्क पड़ेगा सरकार पे? सरकार पे फर्क सबरा पड़ेगा। किसानों ने जो ठान लिया है, किसान अपनी बात पर अड़े गए। क्यों? हम बहुत दिन लुट लिए, बहुत दिन पिट लिए। हम वोट देते हैं, हम जब किसी सत्य की आवाज़ उठाते हैं तो हमको डंडों से पिटवाया जाता है, पानी की बौछारें लगवाई जाती हैं, रबड़ की गोली चलाई जाती हैं। अरे हम अपना हक की तो मांग रहे हैं। किसान इनसे कोई भीख नहीं मांग रहा, 5-6 महीने होने को जा रहे हैं। ये अपनी हक की वो मांग रहे हैं कि हमारी फसल का हमको वाजिब दाम मिले। इस पर ये आते ही नहीं। हमको कभी तो खालिस्तानी गुंडा तक करार दिया है, इनको शर्म नहीं लगती। हमारी वोटों को लेकर जब ये ऐसे अपशब्द निकालते हैं, हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी और पूरे देश को जगा देंगे। आपको लगता है कि यहाँ जो दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं, इसी की वजह से बीजेपी की हार हो रही है? अरे ये पूरे देश जगेगा, किसानों की आवाज को पूरा देश सुन रहा है। बंगाल से नहीं है, सब जगह। वो तो आसाम में हमारे किसान नेता गए नहीं थे, आसाम में हमारे किसान नेता गए नहीं, इसलिए इन्होंने उनको समझा दिया तरह तरह की बात। अगर किसान नेता आसाम में पहुंच जाते ये वहां भी नहीं होते। ये तो पूरा देश जगेगा किसानों की आवाज से। ये किसानों के ये खून पसीने की कमाई से देश सींच कर देश को बनाया है। हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं, और फिर हमारे ही साथ में ये दुर्व्यवहार, हमारी फसल को लूट कर पूंजीपतियों के हवाले मनमाने दामों में लूटिए इनको। ये कब तक चलेगा? इसको नहीं चलने देंगे भाई। बीजेपी की जिस तरह से हार हो रही है, देखा जाता है बहुत बुरी तरह से हार हो रही है। अब तो वो ये भी कहेंगे कि उनकी बढ़त हुई है, पहले 3 सीट थी उससे ज़्यादा आई है, ये कहेंगे फिर? अरे वो तो 2 से पार का नारा था, कहाँ गया 2 से पार का? 3 से जब पूरा मंत्रिमंडल लग रहा है, हाथ जोड़ रहा है। ये जो तो कहिए नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, एक कहावत है। जब उनके बस की कुछ नहीं रहा तो पिछले दिनों को संभालते तो ये यहाँ हॉस्पिटल बनाते, जो कुछ होगा वो हो जाएगा। 3 से 4 होती, 100 होती, वो ये क्यों नहीं किया ये काम? वहाँ पूरा मंत्रिमंडल लगा, MLA MP तक, हमारे मुख्यमंत्री तक, दुनिया भर का जितने मुख्यमंत्री बीजेपी सब बंगाल में लग गए। क्यों नहीं दी बंगाल के नागरिकों ने वोट? ये नहीं दिया। एक हमारा किसान जब दिल्ली के बॉर्डरों पर मजदूर बेचारा पढ़ के दुख पाके गया, फिर वो दिल्ली से भग रहा है, बम्बई से जन कहाँ से मजदूर भग रहे हैं। इनके पास क्यों नहीं 1 साल का टाइम मिला? चीन ने रोग को ख़त्म कर दिया, देश ने रोग को ख़त्म किया, इन पर क्यों नहीं हुआ ख़त्म? इन्हें तो चुनाव चाहिए। वहाँ पे मिथुन ने भी मतलब बहुत प्रचार किया था, कोबरा बोला था अपने आप को। अरे किसी ने कुछ बोल लिया, हम ये कहते हैं कोबरा भी वहाँ मर गया, सब मर गए, कोई नहीं बचा। मैंने तो अभी देखे रिजल्ट आएगा, जो इनके MP जीते थे वो भी पीछे चल रहे थे। मेरे अंदाज तो वो MP भी हार जाए, चारों पीछे बताए थे। मैंने तो बहुत देर से सुना नहीं है। वहाँ कुछ नहीं बचा, ना कोबरा बचो, न मोदी बचो, सांप का कैसो भी जहरीलो जिनावर ना बेचो। वहाँ तो जीत हुई है मजदूर किसान की, और वो जग गया, उसने समझ लिया
ये जो हमारे पूरे देश को इसने रेल जहाज सबको बेच दिया। अब किसान इसको देश को नहीं बिकने देगा। किसान की खून पसीने की कमाई से देश खड़ा हुआ है। किसानों के पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद किया। इनका क्या है, ये तो 5 साल की कुर्सी है, आगे इनको ये चिंता नहीं है। पीछे ये हमारे जो गरीब भाई हैं, किसान भाई हैं, इनको रोजी रोटी का इनको कोई चिंता नहीं, इनको अपनी कुर्सी की चिंता है। आज कहीं ना कहीं किसानों में जश्न जैसा माहौल है। देखिए, किसानों में जश्न तो यह होगा ही। जब एक सत्य की जीत होती है तो सबको खुशी होती है। अधर्म का विनाश होता है, सबको खुशी होती है। अधर्म था, ये अधर्म धीरे धीरे मिट जाएगा, सत्य धीरे धीरे उठता है और ये सारा मिट जाएगा। जैसे पहले थी नहीं बीजेपी की शकल, वो हो जाएगी। हम कह रहे हैं इस बात को। और राज्य में भी अब कुछ समय बाद चुनाव होने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी विरोध करोगे आप? उत्तर प्रदेश में अब ये रिजल्ट आएगा किसका, जिला परिषद और प्रधानों का। इसमें पता पड़ जाएगा क्या होगा। बीजेपी का मुझे तो ये लग रहा है इनका खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि इनसे दुनिया इतनी अतिपात आ गई है। इन्होंने किसी वर्ग के लिए कुछ किया ही नहीं। इनको तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी ही कुर्सी, और हम ही रहे सब देश के मालिक। इनको प्रधान भी इनका, मेंबर भी गांव का इनका ही, सब कुछ इनको चाहिए। इनको देश के गरीब मजदूर की कोई चिंता नहीं रही। इन्हें तो बस कुर्सी की चिंता की है। इसलिए अब हमारे देश की जनता इनको सबक सिखाई। लगता है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा? भाई तो ये तो लगा दे, लॉकडाउन लगा सकते हैं। इन पे दवाई को तो इंतजाम हो ना है, दवाई का इंतजाम हुआ नहीं, इंजेक्शन इन पे पूरे हुए नहीं। जो कहते हैं कि हमने इंजेक्शन तलाश कर लिया, अभी तो मेरी उम्र ही 74 साल की है। ये कहते हैं कि अब 18 साल से ऊपर इंजेक्शन, अभी तो हमारे ही ना लगे। गाँव में कब इंजेक्शन लगे ना, अब तक नहीं लगे इंजेक्शन। बताइए कब लगाएंगे? 10-5 साल में लगाएंगे इंजेक्शन, कब लगाएंगे? आप मानते हो सरकार पूरी तरह से फेल है? बिल्कुल फेल। सरकार पे कुछ है ही नहीं। सरकार ने बर्बाद कर दिया। जो जुराया थोड़ा बहुत मनमोहन सिंह बेचारे बचा के धर को, वो सारा बर्बाद कर दिया चुनावों में। ये एमएलए खरीदने में, अपनी सरकार बनाने में इनको तो यही दिख है रात दिन, और कुछ नहीं दिखता। आपको लगता है मनमोहन सिंह ठीक थे पहले? देखिए, मनमोहन सिंह कैसा भी था, ये कहते थे बोले ना हो, पर उसने अर्थव्यवस्था को तो नहीं बिगड़ने दिया, संभाल के रखा देश को। ऐसी हालत तो नहीं आने दी। एक हम आज दाने दाने को मोहताज है, मजदूर बेचारे को काम नहीं मिल रहा, छोटा व्यापारी है वो तबाह, ढकेल लगाने वाला वो तबाह, किसान तबाह। इस देश में सुखी कौन है? कोई सुखी ही नहीं है। वही सुखी होगा जो किसी तरह से कहीं माल मार रहा होगा इनकी आड़ में आके। नहीं, पूरा देश दुखी है इनसे। बीजेपी की जिस तरह से हार हो रही है, और बीजेपी की हार होने के बाद किसानों का अब आगे क्या तो वो रहेगा? किसानों की तो रणनीति वही है कि जब तक नहीं जाएंगे, चाहे तो ये बॉडी उठ के जाएगी मरी हुई, गोली से मारिए या कुछ भी करिए, हम यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे जब तक अपने काले कानून और एमएसपी की गारंटी। और अब तो 1-2 मांग और हमारी, जो हमारे साथ में इन्होंने अन्याय किया है, हमारा किसान जो आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्ज में दबा पड़ा है इनकी नीतियों के कारण। हमारे जो इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। हम किसान का कर्ज माफ़ी का भी मुद्दा अपने किसान नेताओं से कहेंगे। किसान को ये इन्होंने सेठों के तो कर्ज कर देते हैं, जिनके थे को लेके भाग गए, माफ़ कर दिया इन्होंने। किसानों का कर्ज, बिजली का बिल आराम से बढ़ा दिया है। ये सारी बातों को इन पे मनवा के जाएंगे, यहाँ से वैसे नहीं जा सकते। ठीक है।